बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। पार्ट 1 कल आपने देखा ब्राइडल मेकअप बॉक्स हमने कैसे रेडी करना है इन लो बजट। और आज का जो आपका वेंटी है, जो आपका ब्राइड्स का बैग होगा, मेकअप बैग कह लें, मेकअप बॉक्स कह लें, मेकअप वेंटी कह लें, तो उसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव भी हैं इसमें, थोड़ी दरमियानी भी हैं, क्योंकि लो बजट वाली हम कल आपको बता चुके थे। लेकिन ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद रिज़ल्ट जो है ना वो नज़र आएगा। और जैसे रेप्लिका में और ब्रांड में फ़र्क होता है, तो इसी तरह फिर इन प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंस तो ज़ाहिर होता है। अगर वो क्या कहते हैं कि जितना गुड़ डालें फिर उतना मीठा तो होता है। अच्छा, अब ये जो है ये प्राइमर से शुरू करते हैं हम। प्राइमर मैंने बताया था कल कि गर्मियों में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पोर्स इन लार्ज हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आपको ये थोड़ा सा लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको थोड़ा सा मेकअप से पहले बर्फ़ का मसाज कर लें 5 से 10 मिनट, उसके बाद आप ऊपर मेकअप करें, तो फिर आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, आपको पसीना भी नहीं आएगा और आपका मेकअप देर तक फ्रेश रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं बता दूं आपको इसके बारे में भी। अच्छा जी, ये है कंसीलर। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप कंसीलर लगाइए, और अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो मत लगाइए। ये अब आते हैं बेस की जानिब। ये 2 बेसेस हैं, एक गबरीनी की है, एक काशिश की है। गबरीनी की जो बेस है ये थोड़ी लाइट है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। काशिश की बेस की बहुत ज़्यादा कवरेज है। अगर आपकी स्किन पे दाने हैं, एक्नी है, मार्क्स हैं, तो फिर आप काशिश वाली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी क्लियर स्किन है तो फिर आप गबरीनी यूज़ कर सकते हैं। और अगर काशिश वाली ही बेस लगाना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगाएंगे। इसके अलावा लॉरियल आप ले सकते हैं, इनकी बेसेस भी बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। और ये देखें, ये है मैक, ये तो ऑल टाइम फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये आप लगाएंगे तो फिर आपको फ़र्क महसूस होगा दूसरी बेसिस में और इसमें। अगर आप कमेटी डाल के भी लें ना, तो मैं कहती हूँ कि ये बेस आप अपनी ज़रूर लें, ये आप ज़रूर लगाइएगा। और ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, शेड आपने अपने स्किन के मुताबिक लेना है। ये चिट्टा होने के शौक़ में बहुत जो है वाइट वाले शेड ले लेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थोड़ी देर बाद वो आपका ग्रे मेकअप हो जाएगा, पैची हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये फिर आप फेस पाउडर की बात करते हैं। फेस पाउडर में मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ, आप अपनी रेंज के मुताबिक लीजिएगा। ये काशिश का है, पिंक शेड रखा हुआ है मैंने, ये न्यूट्रलाइज कर देता है स्किन को। और ये O2 का है, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, आपको देख के अंदाज़ा होगा कि इस्तेमाल किया हुआ है और अच्छा है इसका रिज़ल्ट है। ये गबरीनी का है, ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसको आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग अगर कहें तो फिर वो नहीं है, लेकिन कवर गुजारा कर लेगा आपका। और अब बात करते हैं स्पंज की, कि स्पंज जो है ना वो आपने ऐसा इस्तेमाल करना है कि जो आपके उसको फिक्स करे, मेकअप को, फेस पाउडर को फिक्स करे। और ये फिर वही मैक माय फेवरेट, ये बहुत अच्छा फेस पाउडर है। एक मैक की बेस और एक फेस पाउडर तो आप अगर अफोर्ड कर सकें तो आप अपने ज़रूर वेंटी में रखें। और ये देखें, एक 2 दिन की बात तो नहीं है ना, ये बहुत चलता है। अगर आपने सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए ही लेना है, शादी के बाद दावतों वगैरह में जाना होता है, इधर उधर गेट टुगेदर होते हैं, तो फिर आप उसमें तैयार होकर जाएं। और कभी आप सिर्फ फेस पाउडर लगा लें, कुछ भी ना लगाएं, बेस भी ना लगाएं, तो भी लिपस्टिक लगा के आप अच्छे लगेंगे। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी किट, ये बहुत रीज़नेबल मिली थी मुझे और अच्छी है बहुत। इसमें एक इसमें एक ब्लश ऑन है और एक इसके साथ हाइलाइटर टाइप कह लें आप, ब्लश ऑन के साथ मिक्स हुआ हुआ, जो हाइलाइटर नहीं होता वो है, शाइन करने के लिए स्किन को, कंटूरिंग है, और लिपस्टिक की शेड है, ये भी आप ले सकते हैं। ये फिर आ जाते हैं आई शेड किट, दूसरी आ जाती है, ये भी गबरीनी की है। इसमें आप अगर एक शेड किट रख लें तो बस आपको किसी और किट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ड्रेस के मुताबिक मिक्स एंड मैच करके कलर्स को लगा सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ है आपकी आप एक दफ़ा लेंगे और फिर आपकी बहुत चलेगी, ये बहुत जल्दी ये एक्सपायर नहीं होते ये कलर्स फिर हम बात करते हैं
इस पैलेट की। ये मेरा बहुत फेवरेट पैलेट है। अब तो तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितना यूज़ किया है। इस कितने अच्छे पीची और पिंक की शेड थे इसमें। पिंक कलर इसका बहुत अच्छा था, शॉकिंग पिंक, बेबी पिंक और पीच, बहुत प्यारा। ये अगर आपको मिले तो ये आप ज़रूर लीजिएगा। एक्सपेंसिव है लेकिन बेहतरीन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये आप ज़रूर 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 लें अपने ब्राइडल इवेंट के लिए। ये इसके शेड्स हैं, इसमें आई शेड्स भी हैं और इसमें ब्लश ऑन भी है और इसमें जो है शिमर भी है। ये आप ले सकते हैं। ये अब आप बात करते हैं हम कंटोरिंग की। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंटोरिंग के हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल डार्क कलर की कंटोरिंग करें तो तभी कंटोर होगा, नहीं। डार्क कलर की कंटोरिंग ज़रा थोड़ी अच्छी नहीं लगती और आर्टिफिशियल लुक आती है। फिर जब आप अपना मेकअप कंप्लीट कर लें तो अपनी चीक बोन्स को और जहाँ आपको जिस जगह को हाईलाइट करना है वहाँ ये हाइलाइटर लगाएं। ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है, रीज़नेबल है, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फिर आँखों में काजल ना हो तो आँखें खाली खाली लगती हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अपनी आइज़ के मुताबिक, अपने फंक्शन के मुताबिक, अपने शेप के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है काजल का। अगर आपकी आँखें छोटी हैं तो कोशिश करें कि वाइट पेंसिल यूज़ करें, और अगर आपकी कोई रात का फंक्शन है, स्मोकी आइज़ बना रहे हैं, तो फिर ब्लैक भी बहुत अच्छी लगती हैं। किसी आँख पर ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, किसी पे वाइट। ये है फिर ओटो की ही लिपस्टिक है, बहुत मज़े का शेड है इसका, बहुत प्यारा शेड है। एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छी है। ये सब लिपस्टिक थोड़ी आपको महंगी मिलेंगी तो, लेकिन है बहुत अच्छी। ये मेबेलिन की है। आप कुछ भी ना करें, आपने मुंह धोया, आपने सन ब्लॉक लगाया और आपने ये लिपस्टिक लगाई तो आपसे सब पूछेंगे कि आपने क्या लगाया है, बहुत फ्रेश लग रही हैं। जस्ट इस लिपस्टिक लगाने से ही आपका जो कलर है, आपका कॉम्प्लेक्शन इतना इन्हेंस हो जाता है और इतने प्यारे आप लगते हैं, इतने फ्रेश लगते हैं। तो ब्राइड्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी। फिर ये ग्लॉस है, मैट ग्लॉस, ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, विदा कंपनी का है। अगर आप इसको भी ट्राई करना चाहें तो मेरी तरफ से मैं आपको कहूँगी कि ये ज़रूर आप अपने वेंटी में रखें। फिर ग्लॉस ज़रूर होना चाहिए। कभी कभी इंसान का दिल करता है कि थोड़े ग्लोसी लिप्स हों, तो उस पर आपने जो भी आपने नीचे शेड लगाया उसके ऊपर आप ये ग्लोस लगाएं तो इसका बहुत मज़े का इफेक्ट आता है और बहुत अच्छी सी शाइन आती है, वेट लुक आती है, बहुत अच्छा लगता है वो। ये काशिश का ग्लोस है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काशिश का लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। आप नीर जेब देखें, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह भला करे मेरी कज़न का, वो मुझे भेजती हैं अमेरिका से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और है बहुत अच्छी, और ये भी बहुत चलने वाली है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकें एस्टी लॉडर की ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जो है ना, ये मैं कहूँगी कि ये भी आप अगर रखें तो ज़रूर, जेब इजाज़त दे तो रखें। अब बात करते हैं ग्लिटर की। ये मेकओवर का ग्लिटर है, बहुत अच्छा है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपकी आइज़ पर विदाउट ग्लू भी लगता है। विदाउट ग्लू के आप इसको लगा सकते हैं। ये डस्ट प्रूफ है, नीचे नहीं गिरता, आपकी आंखों पर फिक्स हो जाता है विदाउट ग्लू। अच्छा, ये कस्टमाइज़ ग्लिटर मैंने ख़ुद बनाया है। अगर आपको पूछना हो कि कैसे बना है तो बताइएगा, मैं फिर आपकी डिमांड पर ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये देखें, ये बहुत मज़े का है। वो डस्ट था ना, और ये जो है ये थोड़ा चंकी सी इसकी लुक आती है, लेकिन बहुत मज़े के इसके जो है वो है शाइन, और बहुत मज़े का इसका जो है ना चमक आंखों पर आती है, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप ग्लिटरी लुक देना चाहें आंखों पे तो ये ज़रूर करें। ये था हमारा आज का मेकअप। मस्कारा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, लाइनर इसलिए नहीं बताया कि वो कल बता चुकी थी, वो आप वही यूज़ कर सकते हैं। अगर लेना चाहें तो लॉरियल के भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, या किसी और कंपनी का लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। काशीज़ वालों का बहुत अच्छा मस्कारा है, वो बहुत अच्छा है, वो ज़रूर आप ले सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है, अगर कोई भी आपको बात पूछनी हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी डिमांड पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और मुझे यकीन है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैंने ऑनेस्टली और बहुत ही खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ आपके साथ ये प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो मौला अली का फरमान है ना कि जो आपसे मशवरा मांगे तो मशवरा एक अमानत है। तो मैंने इस अमानत को अमानत समझते ही आपको डिलीवर किया है।
है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी वीडियो। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमेशा खुश रहें और नई दुल्हनों के लिए जिनकी शादियाँ होने वाली हैं उनके लिए मेरी दुआ है इस गिफ्ट के साथ साथ कि परवरदिगार आलम उनको बेहतरीन नसीब अता फरमाए और वो अपने शोहर के दिल पे भी और घर पे भी शहजादियों की तरह राज करें। आमीन सुम आमीन।